7 विधायकों को अगर लोकसभा का टिकट दे दिया जाए तो समझिए कि खेल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बहुमत नीतीश सरकार ने पास कर लिया तो फिर भी क्या अभी भी खेला होना बिहार में बाकी है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बहुमत का आंकड़ा नीतीश कुमार ने 129 का छुआ था, चाहिए था 122, लेकिन खेल अभी बाकी है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर किचकिच बहुत है। बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति पारस की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, इस बार जीतन राम मांझी भी हैं। सीटें बटेगी कैसे इतने दलों के बीच? और अगर पिछली जीती हुई सीटों पर पार्टी का दावा रहा, क्योंकि जेडीयू बार बार इंडिया गठबंधन में ये कह रही थी कि उसके पास 16 सीटें तो जीते हुए, तो वो 16 पर तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब यहां दिक्कत है। यहां अगर 17 सीटें बीजेपी की जीती हुई है और 16 सीटें जेडीयू की जीती हुई है, तो बची 7 सीटों पर 4 पार्टियों के बीच टिकट बटेगा कैसे? ये एक बड़ी समस्या है और इसी समस्या का फायदा उठाना चाहती है आरजेडी। आरजेडी के लिए कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि 8 से 10 विधायकों को अगर लोकसभा के टिकट का प्रलोभन दिया जाता है या उन्हें टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वा दिया जाता है, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर जेडीयू के हों, तो सरकार वहां पर मुश्किल में आ सकती है क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उस तरफ से कम हो जाएगा। ये एक बड़ी गणित है जिसके पीछे लगातार तेजस्वी यादव के रणनीतिकार और लालू यादव खुद लगे हुए हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जिन 4 पार्टियों के साथ फिलहाल बीजेपी का गठबंधन है, ये कहें कि अगर आप एलजेपी के 2 धड़ों को अलग अलग जोड़ें तो ये 5 पार्टियां हैं। इस गठबंधन में नाराजगी बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, अगर इनमें से किसी ने भी साथ छोड़ा तो ऐसे में इनके समर्थन के विधायक भी साथ छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार होने के बाद कुछ विधायकों में नाराजगी हो सकती है और इसी नाराजगी का फायदा महागठबंधन उठाना चाहती है। यानी कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की नजर उन विधायकों पर भी है जो कैबिनेट विस्तार के बाद अगर नाराज होते हैं तो उन्हें लोकसभा के टिकट के देने का, एक तरीके से कहें तो उन्हें लोकसभा का टिकट ऑफर करके महागठबंधन बड़ा फेरबदल कर सकती है। क्योंकि अगर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो विधानसभा में उन्हें हटना होगा और ऐसे में नंबर गेम बिहार में पूरा बदल सकता है। यही वो खेल है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बिहार में अभी भी खेला होना बाकी है और ये पूरा खेल 7 विधायकों पर निर्भर करता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।